अब वो ऑलरेडी जो इतना एलिवेटेड मोमेंट है, जो इमोशनली सो चार्ज्ड है ऑलरेडी, अब इसको बेहतर करना है आपको। ये मतलब ऑलरेडी वो जो हमारे सबसे बढ़िया शेफ जो हैं संजीव कुमार जी हैं, हाँ, तो उन्होंने डिश बनाई है, ये सबसे बेहतरीन ऑलरेडी बन चुकी है। अब ना ऐसा करो, इसको और बेहतर करके बताओ, क्योंकि स्वाद नहीं है। प्रेशर आप पे भी होगा कि सर उसको बेहतर कैसे करूं? रवि शास्त्री ने वहां पर एक कमेंट्री की थी जो लोगों के जहन में आज भी ताजा है। करेक्ट। तो अब वो इसको बेहतर करना है आपको, इस वाली डिश को बेहतर कैसे बनाएंगे आप ये बताएं। तो उसके लिए वो प्रेशर है, क्योंकि अगर मैंने उसको बेहतर नहीं बनाया ना तो मैं उसको खराब करूंगा। तो अगर खराब कर दिया तो आप लोग कंपेयर भी कर लेंगे। सर आपको मजा नहीं आया देखने का? आपने कहा कि मैंने वर्ल्ड कप देखने बैठा, हरमनप्रीत कौर ने कैच पकड़ी, इंडिया जीता, पहली बार हुआ है, और आई मीन क्रिकेट विल नॉट बी द सेम अगेन, और ये बंदा वहां बैठा तो उसने बोला, गूज़ बम्प ही नहीं आया यार। तो फिर देन आई वेंट विद, तो फिर मुझे लगा क्या चीज़ है जो उसको जस्टिफाई भी करती है। सो देन आई वेंट लाइक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिकॉज आई थिंक दिस इनकैप्सुलेट्स एवरीथिंग। एक सिर्फ ये ऑब्वियसली मेरे पर्सनल वर्ड तो है नहीं, सबको पता है कि ये मेरे नहीं है, पर इनका सही जगह पे इस्तेमाल करना, आई थॉट इट जस्ट कैप्चर्स की सारे जहां से अच्छा हम हो चुके हैं। दैट वाज द मोमेंट। उसके बाद सूर्य, क्योंकि उदय जो होता है वो पूर्व से होता है, पर हम भारत के पश्चिम में थे। सूर्य दिन में उगता है, रात को तो अस्त होता है, पर ये रात के 11:30-12 बजे की बात है। सो द नेक्स्ट 2 लाइन्स मैंने ये सोच के रखी थी कि भारत के पश्चिम में और रात के अंधेरे में एक नए सूर्य का उदय हुआ है, क्योंकि एक नया सूर्य का उदय, और उसके चमक से ना पूरा विश्व चकाचौंध हो जाएगा। और फिर उसके दिन मैं केप्ट गोइंग ऑन कि भैया ये लड़कियों को रोका गया था, टोका गया था, तो ये जीत तो उनकी भी है जिन्होंने सपने देखे थे। ये सिर्फ 15 लड़कियों की तो नहीं है, पर ये जीत तो उनकी भी है ना जिन्होंने 40 साल से क्रिकेट खेलते आ रही थी लड़कियां, चाहे वो झूलन गोस्वामी हो, डायना डुल्जी हो, मिथाली राज हो या अंजुम चोपड़ा, सबने मेहनत की थी। आज उन सबका सपना जो है आज सच हुआ है। टू कैप्चर ऑल ऑफ दैट, सो वन पार्ट वाज टू एक्चुअली राइट द लाइन्स। सो आई एक्चुअली मेरे फोन में वो नोट्स में भी है, तो मैंने लिखे कई सारे आइटरेशन थे, ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ। अब इनमें से पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, पर उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कहीं स्टटर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इट शुड कम आउट लाइक धारा प्रवाह की यार निकलता जा रहा है, उससे फ्लोइंग। बट वो फ्लो ऑटोमेटिक नहीं बनता है, फ्लो क्योंकि प्रेशर है यार, देयर आर विजुअल्स एंड यू नो द इनॉर्मिटी ऑफ द सिचुएशन। तो उसके लिए तो मैं बाथरूम में भी प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने हर जगह प्रैक्टिस किया है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं नहाते हुए प्रैक्टिस किया है कि जब ये मौका आएगा, हो सकता है नहीं भी आता, मान लो साउथ अफ्रीका जीत जाता तो मेरा मौका नहीं बनता, पर अगर ये मौका आया, so I have to do my level best to make it memorable, make it iconic, make it historic, क्योंकि इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप सिर्फ एक ही बार जीतेगी। अब जब भी दोबारा जीतेगी तो दोबारा जीतेगी। 1983 तो सर एक ही बार हुआ था, उसके बाद दोबारा हो सकता है। तो ये अगर मेरे पास प्रिविलेज मिली मुझे कॉल करने की, then I should deliver something that is special। तो कोशिश तो यही थी। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने बल्ला तब थामा था जब किसी ने भरोसा नहीं किया था। Absolutely, सब वो लड़कियां, मतलब I mean this is, I remember that line। तो मैं अपना वीडियो बनाने जा रहा था, तो मैंने कहा सुन लेते, मैं कहा अच्छी लाइन है। तो वो मुझे वो याद रह गई। तो तैयारी आई थिंक जितनी, इनफैक्ट मैंने शुरू जब की थी कमेंट्री तो मैंने मिडिल नेम देना शुरू किया था, तो मिडिल नेम भी आई स्टार्टेड विराट रन मशीन कोहली, चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा, अजिंक्य कंसिस्टेंट रहाणे, मोहम्मद सेंसेशनल शमी, भुवनेश्वर स्विंग का राजकुमार बोला था मैंने एक्चुअली उनको। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट पर्पसली, आई मीन ये सब पर्पस था, बिल्कुल दिमाग से सोच समझ के काम किया था।